इस पॉडकास्ट में बहुत ही डिफरेंट चीजें जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमें जो बीमारियां हैं वो नहीं छोड़ते। तो आपका क्या ख्याल है कि ग़िज़ा सही ना पकाना मसला है? बहुत बड़ा पॉइंट है। पता है ये मसला सबसे ज़्यादा क्या कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारी मतलब घरेलू जो लेडीज़ हैं, जैसे बच्चियाँ स्पेशली नई नई शादी हुई, अब ससुराल में कुक करना है, अब उन्होंने निकाला यूट्यूब खोला, कोई भी रेसिपी निकाली एंड जस्ट उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मसला जो मैंने देखा है औरतों में, घरों में, वो आ रहा होता है कि चिकन प्रॉपर या मटन प्रॉपर टेंडर नहीं होता, कुक नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बड़ा। उसको कैसे कुक कर सकते हैं? कोरमा और कढ़ाई हमारे घरों में बड़ा कॉमन बनता है, तो क्या कोई ज़बरदस्ती रेसिपी अगर बोलने में शेयर हो सके? जो ये है हमारी सब्जियां हैं, इनमें से किसी भी एक सब्जी की अगर आप रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एक नए पॉडकास्ट के साथ आज हम लोग आए हैं और इस पॉडकास्ट में बहुत ही डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉडकास्ट में आज मेहमान हैं वो मेरी दोस्त भी हैं, मेरी आप समझे गाइड भी हैं, और मुझे खिलाने पिलाने और मोटा ताज़ा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़े मज़े के खाने बनाती हैं। तो आज हम इनसे खाने बनाने की टिप्स जो हैं वो भी लेंगे, और आप किस तरह से खाना बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत सकती हैं, ससुराल वालों का जीत सकती हैं, या अपनी बेटियों को तैयार कर सकती हैं। आज उनसे सुनेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ आमना इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जब आप जैसे लोग आते हैं ना तो कसम से एक एनर्जी का लेवल जो है ना वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये आपका प्यार है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। My पहला pleasure। सवाल जी, जो ओके। केबीसी में आपसे पूछा जी जाएगा। जी जी तैयार बिल्कुल, हैं आप? मैं ओके। हार्ट बीट। हार्ट बीट 100 पे। जी जी। पहला सवाल तो ऑफ कोर्स यही कि शेफ क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ से सीखा, मोटिवेशन कहाँ से आई? ओके, एक तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी इस तरह की है, जैसे वो हम लोग अक्सर बचपन से सुनते थे कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि वो मुझे बचपन से शौक था, ये वाला था। तो एक्चुअली इस तरह ही था। मैं अक्सर, बल्कि मैं बच्चों को भी बता रही होती हूँ, तो छोटे होते थे जब बिल्कुल अभी, यानी कि लाइक समझें आप 10 12 13, जैसे माओ का होता है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग दें बच्चियों को, थोड़ा बताएं सिखाएं। तो ना कभी अम्मी ने डिश वॉशिंग के लिए लगाना कि संडे को स्पेशली मेड नहीं आती थी, एंड देन आप वॉशिंग करें। और मेरा क्या था, ये देखिए ये हमारा ग्लास है, अब मैं आपको इसको वॉश करना सिखाऊंगी। वो मतलब एक, मैं अक्सर याद करूँ तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये सच है कि बचपन से वो शायद कोई चीज़ आपके अंदर जो होती है वो इनबिल्ट होती है। बिल्कुल, ये एक हकीकत बात है कि आज आके अगर मैं मतलब कुछ भी मेरी अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड में या करियर में कुछ भी है इस हवाले से, तो ये है कि मैं करती रही हूँ इस चीज़ में। बचपन से मैं थी। मैं फिर उसके बाद बहुत ही टीन एज में, लाइक अर्ली में मैंने बेकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, मीठे बनाने। घर वाले ज़रा बड़े शौकीन थे, मेरे वालिद साहब बड़ा वो उनको पसंद करते थे। तो फिर माइक्रोवेव में एंड देन फिर वो क्या कहते हैं पतीले में ये केक बनाया, वो जलाए आधे से ज़्यादा ऑफ कोर्स क्योंकि वो किया तो देन आज आप बना सकते हैं। बड़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें की, बट ये कि ज़ाहिर है उनका प्यार था, वो पसंद करते। उन्होंने जला हुआ भी कहना कि वाह मेरी बेटी ने बनाया, तो मेरे लिए ये बहुत फादर्स का यही प्यार बिल्कुल होता है। वो अगर वो उस टाइम पे वो मोटिवेट ना करते, वो अप्रिशिएट ना करते, तो आज मैं यहाँ पे कुछ भी ना कर पाती। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है उनको जाता है, एंड देन अगेन मोस्ट ऑफ ऑल अम्मी को जाता है, क्योंकि उनको देखा, उनको देख के सीखा। तो फैमिली ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना कि लाइक मेरी नानी के हाथ में बहुत टेस्ट था, मेरी मदर माशाल्लाह शी कुक्स द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। तो फैमिली में अच्छा खाना बनाना और खिलाना, ये एक क्या कहना चाहिए फैमिली ट्रेडिशन है, पसंद करते हैं, खुशी होती है खिला के। अब इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैं एक जगह पे जाती हूँ जहाँ पे आमना कुकिंग कर रही होती है, और जिस दिन मैं आमना को जाती देखती हूँ मेरी स्माइल यहाँ होती है कि आज बड़ा मज़े का खाना मिलने वाला है। अच्छा आमना, ये तो हो गई बचपन की स्टोरी। तो बड़े होके ऑफ कोर्स औरतों को ज़रा बैकलैश भी मिलता है काम करने से, स्पेशली शेफ। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो कैसे बाहर आई, क्या किया, कैसे किया? इसमें ये था कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो जैसे अपने अपने घर से सीखा, एंड देन मैंने ऑनलाइन काफ़ी मेरा था कि मैंने सीखा। मैं शेफ़ राहत होती थी, उनको मैंने बहुत फॉलो किया है। मतलब उस टाइम पे मैंने लाइक नई नई अभी थोड़ा सा मुझे कहते हैं ना होश संभाली थी और देख रही थी चीज़ें, तो उस टाइम पे तो इतने ज़्यादा नाम नहीं थे, सिर्फ वही आती थी, तो मैं उनको बड़ा फॉलो करती थी। मैंने बहुत सीखा उनसे, और उसके बाद ये कि वो ट्राई करना बनाना ये सारा कुछ घर पे तो हो गया। देन ये हुआ कि फिर फैमिली इवेंट्स पे केटरिंग का काम जो है ना मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर
कर दिया था। जबरदस्त। मतलब ज़ाहिर है जैसे आपको पसंद है, आपने कहा यार घर पे गेट टुगेदर है, आप यार ये अच्छा बनाती हैं, आप बना के ले आए, देन ओके हो गया। फिर वो ज़ाहिर है फ्रेंड्स ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें हो गई। वो काम मैंने काफ़ी अर्सा किया, मतलब लोकली भी किया, इंटरनेशनली भी किया। देन फिर ये मेरी अपनी एक सोच थी कि यार थोड़ा सा प्रोफेशनल मुझे ना साइड पे निकलना चाहिए, प्रोफेशनली थोड़ा सा मैं अपना मतलब करियर, इसको एज ए करियर परसू करना चाह रही हूँ। तो फिर ये था कि ज़ाहिर है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास डिग्रीज और आपका एक सारा जो एक जैसे कहते हैं ना कि थ्रू प्रॉपर चैनल आप इस चीज़ में आओ। तो फिर वो स्टार्ट किया, एंड देन मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की। वो मतलब माशाल्लाह मैंने 3 बच्चों के बाद स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट की अगेन, स्पेशली कलनरी फील्ड को लेके। उससे मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली, और उसमें फिर ये था कि इंटर्नशिप एंड देन अपनी जॉब, वो सारा एक प्रोफेशनली इस चीज़ को मैं बच्चों के बाद एज ए हाउस मेकर और सारी चीज़ों के साथ मैंने इस तरह से काम किया, फील्ड में काम किया काफ़ी टाइम। फिर उसके बाद ये था कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मेरा ज़्यादा ये था कि ऑनलाइन बिजनेस पे थोड़ा फोकस के ज़्यादा, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो यार अपने काम पे आप फोकस करें ज़्यादा। वो किया, उसके साथ फिर ये किया एज ए सेलिब्रिटी शेफ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 7-8 चैनल्स पे जो है वो काम किया, कर भी रहे हैं। तो ये फिर एक फील्ड मुझे हो गया कि यार मैं इसमें वो जो शीशे के आगे खड़े होकर कि यार ये बनाना सिखाएंगे और ये डालेंगे, तो वो उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि सारी चीज़ें। दैट्स अमेजिंग। और अमना, आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल जर्नी भी है जिसको मैं खुद पर्सनली बड़ा वो जो है ना सपोर्ट और परस्यू करती हूँ। लेकिन आपने दुबई में बड़े साल काम किए, तो क्या दुबई में काम करना और पाकिस्तान में काम करना एक जैसा है? रिवॉर्ड क्या सेम है? अच्छा, इसमें डिफरेंस मुझे आइडिया नहीं था पहले। मुझे लगा था कि यार ठीक है सेम, क्योंकि सारा जब आप इंटरनेशनली काम करके आते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही होती हैं, या मतलब आपको होता है कि यार ठीक है कंफर्ट जोन, बिकॉज वहाँ इतना डिफरेंस नहीं है कि यार मेल फीमेल और ये मतलब इस चीज़ों को इतना डिफरेंस नहीं किया जाता इन चीज़ों में। यहाँ पे जब आए हैं, काम किया है, तो देन उसमें बहुत ज़्यादा मैंने क्या कहना चाहिए बैकलैश भी फेस किया, थोड़ी सी डिसहार्ट भी हो गई, और मतलब दिल जिसे कहते हैं ना, कई दफ़ा आप बिलीव करें लाइक एवरी मंथ एवरी टाइम मेरा होता था कि यार नहीं करना, मैं गलत कर लिया, नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों आ गई इस फील्ड में। ये हुआ है, मैंने ये सोचा है बहुत जगह में। लेकिन ये कि देन जहाँ पे वो कहते हैं ना डिमोटिवेट करने वाले थे, वहाँ मोटिवेट करने वाले भी थे। टीचर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मतलब ज़रा मैंने आपको बताया कि मैंने क्योंकि आफ्टर कुछ एक सर्टन एज के बाद स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट मेरे एज फेलोज ही थे जो मेरे टीचर्स थे, क्योंकि ज़रा बेसिकली ज़रा मेंटोर्स, तो हमारी फील्ड में ही काम करने वाले सीनियर्स जैसे हैं। लेकिन ये कि उनको रिस्पेक्ट बहुत दी, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने गाइड किया, तो उस चीज़ से मतलब बड़ा अच्छा एक इंडस्ट्री में जो है ना अगर सर्वाइव किया तो टीचर्स की बदौलत। अदरवाइज़ ये है एक डार्क रियलिटी कह लें, लेकिन हमारे यहाँ मतलब ओवरऑल हमारी सोसाइटी में ना फीमेल शेफ्स को काफ़ी डिमोटिवेट किया जाता है। ये एक हकीकत है, इससे कोई डिनाई करे तो बट मैं करने नहीं दूंगी क्योंकि ये है। ज़रा देखिए, एक अब ऑब्वियसली अगर लाइक 80% का एक स्टाफ है किचन में आपके काम कर रहा है, वो एक एनवायरनमेंट है, रश है, हसल है, ऑर्डर्स, डिलीवरी, एवरीथिंग आपने करनी है। अब उसमें एक फ़ीमेल अगर अपनी मतलब इस कहते हैं ना कि अपनी टेरिटरी में, अपनी डोमेन में रह के काम करना चाह रही है, लेकिन उसके लिए ना काफ़ी चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं रादर देन अ मेल शेफ। वो भी मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन, बट फॉर फीमेल्स हमारी सोसाइटी में ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसमें प्रेफरेंस ये है कि अगर वो लाइक ऑब्वियसली एज एन एंटरप्रेन्योर काम करती हैं, अपना कोई बिजनेस लेके चलती हैं, अपना वेंचर बनाती हैं, तो वो ज़्यादा उनके लिए एक ईजी वे है। अदरवाइज़ फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत सारी शेफ्स कर रही हैं, अपना नाम करवा रही हैं, वो ऑब्वियसली है। बट यही है ना कि आप जब उसमें से निकल के आते हैं कुंदन, फिर आप बनते हैं, तो वो सारे चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो जो हमारे रेस्टोरेंट्स में अभी जैसे हम किसी भी फास्ट फूड चेन की बात कर लें, क्या वहाँ पे फीमेल शेफ्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लाइक एग्जीक्यूटिव शेफ्स हैं, बड़े हाई लेवल पे काम कर रही हैं और अपने आप को बनवा के। देखिए इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं ना कि पहले कुछ और था इस फील्ड में। पहले ये था कि जैसे मैंने अपने फादर से सीख लिया हो, मेरे फादर ने ग्रैंडफादर से सीखा हो, पहले ये चीज़ चल रही थी इस फील्ड में मोस्टली। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे बहुत अच्छे हमारे यानी कि कलनरी इंस्टीट्यूट्स आ गए, हमारे बहुत सारे कॉलेजेस आ गए, प्रॉपर डिग्री बन गई, गवर्नमेंट जनरेटेड हो गई, और इसको एक जैसे कहते हैं ना कि एक जाना जाने लगा, रिकग्निशन हो गई प्रॉपर। तो देन उसके बाद फिर हम जैसे फैमिली से, बहुत सारे अच्छी फैमिली से बच्चे आए, बाकायदा ऑब्वियसली एक अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की, प्रॉपर डिग्री ली, उन्होंने वर्किंग की, इंटर्नशिप की, देन फिर उन्होंने अपना फील्ड में नाम बनाया। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली एक चीज़ आई थी कि देखिए अगर आपको इस फील्ड में 40 साल हो गए लेट्स से, तो अब मैं आके आपको कहूँ कि ये हम इसको ऐसे नहीं ऐसे बना सकते हैं। लाइक बेशमेल सॉस हम लोग, अब हमारा एक अलग वे है बनाने का, हम लोगों के पास ऑब्वियसली हम लोग अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं
हम एक डिफरेंट तरीके से उसे लेके चल रहे हैं, हमने बुक्स में पढ़ी है रेसिपीज, अब वो दे भी लाइक के ये अब मुझे सिखाएंगे तो देन ये तो भाई गलत है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो न्यू कमर्स हैं उनका भी बहुत पार्ट आता है कि आपको भी थोड़ा सा ईजी लेके चलना चाहिए। देखिए उनके पास अगर डिग्री नहीं है लेट्स से, तो उनके पास एक्सपीरियंस है और वो हमसे बहुत ज़्यादा है। फील्ड में काम करना इज़ अ वे डिफरेंट थिंग अदर देन आपने नो डाउट थेरीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग अब लाइव काम कर रहे होते हैं, आपके सामने हैं, आप विटनेस करती हैं इन चीज़ों को। वहाँ पे अब आपने काम करना है कि कुछ भी जले ना, कुछ भी ओवर कुक ना हो, धुआं नहीं फैला सकते हम, ठा ये गिर रहा है, ये हो रहा है, चमचा गिर गया, चमचा, ये कुछ नहीं कर सकते आप। ऑब्वियसली बहुत ही मैनेजेबल वे में आपने चीज़ें लेके चलनी है, क्योंकि एक ही कमरा होता है, वहाँ पे ही हम बात भी कर रहे होते हैं, आमना कुकिंग कर रही होती हैं, तो अगर वहाँ धुआं बनेगा तो हम तो खांस के पागल हो जाएंगे। बिल्कुल पूरा सेट, जाहिर बात है कैमरामैन है पूरे एक, माशाल्लाह वहाँ कितने लोग होते हैं, तो सब डिस्टर्ब होंगे, आपने वो चीज़ें माइंड में रखनी है। एंड देन टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली जब तक मुझे पता है कि मेरे पास मेरा सेगमेंट है तो आई हैव टू बी रेडी, मेरा डिस्प्ले रेडी होना चाहिए, मेरा प्रॉपर काउंटर क्लियर होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं जिस भी फील्ड में आप हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप खुद परफेक्टली चलेंगे तो कोई आप पे क्वेश्चन करेगा ही नहीं, चाहे वो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या चाहे वो आपको किसी भी लाइव शो में कुकिंग कर रहे हैं। शेफ साहिबा, जब आपके पास आते हैं, घर पे ऑर्डर आते जी, हैं, जी। तो क्या ये भी होता है कि नहीं जी पैसे कम कर दें, ये बहुत ज्यादा हैं, इनको ऐसे कर दें, तो उसको कैसे डील करती हैं? ये तो आपने तो दिल की बात छेड़ दी, दुखती रग पे हाथ बिल्कुल रखा है दुखती रग मैंने। पे। क्योंकि देखिए अब ना देखिए अब आपको पता है, आपने खाया है, आपको टेस्ट पता है। अब एक आपको इस चीज़ का पता है कि यार इफ़ शी इज़ चार्जिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दिस थिंग, तो यार इट्स वर्थ इट, ठीक है। अगर अब कोई नया बंदा है, स्पेशली नए कस्टमर्स के साथ ये चीज़ बहुत होती है, मतलब अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब आपको उन चीज़ों को लेके आर्ग्यू करूँ। अब तो वैसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स हैं वो देख लेती हैं, लेकिन कुछ लोगों का जैसे आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे तो मैं अब उसे ये नहीं कह सकती कि आप उनको कॉल करें या उनको करें, ऑब्वियसली आपको डील करना पड़ता है। तो अब उसमें वो सारी चीज़ें कि नहीं अच्छा तो फिर आप उसमें ऐसा क्या डाल रही हैं जो इतना ले, मतलब अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स उसके, मैं आपको रेसिपी तो नहीं मैसेज कर सकती। देखिए एक ही कोई भी रेस्टोरेंट है, जैसे अब वही चीज़ है बाहर आपको मिल रही है, लाइक शवारमा की बात करते हैं, शवारमा आपको वही वो वाकई बड़ा शवारमा आपको 150, 200, 250 में भी मिल रहा है। एंड आप ऑब्वियसली वो किसी एक अच्छे वेंचर पे जाके ऑर्डर करते हैं, प्रॉपर उसकी सर्विंग है, हर चीज़ है, तो वो उसकी आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट जब आप देखेंगे तो देन इट वुड बी वर्थ इट। तो डिफरेंस है, इंग्रेडिएंट्स का ऑब्वियसली डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी का, हाइजीन मेन चीज़ है। आप वही चीज़ें अब हम ऑन द गो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, कुछ भी कर लें। अगर आप मेरे पास आ रही हैं तो आपको ये यकीन है कि यार आमना मुझे अगर एक चीज़ डिलीवर कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो कितने साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगी। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि देखिए मैं जो चीज़ बनाती हूँ या डिलीवर करती हूँ या आपको सर्व करती हूँ, मैं वही खाती हूँ, चाहे अब हम लाइव शो में बैठे हुए हैं, चाहे मैं घर पे हूँ। मैंने कुछ भी बनाना है, मेरा एक शुरू से रूल है, मैंने कोई भी, मोस्टली मेरे साथ ये होता है, मैंने कोई केक बनाना है, मैंने कोई खाना बनाया है, सालन है, कुछ भी है, मैंने वो अपने लिए, अपने घर के लिए 20 साथ बनाना है। मैं मतलब देखिए जैसे मैं ऑब्वियसली हैव टू मैनेज माय किड्स, फैमिली, एवरीथिंग। तो ये अब ये मैं कहती हूँ शायद इससे बड़ा वो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट, सिक्योरिटी आपके लिए कुछ भी नहीं है। कि अगर वो चीज़ मैं अपने लिए समझ रही हूँ कि यार ये बहुत खाने के कंज्यूमेबल है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कहती। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है देन वो इतना आर्ग्यूमेंट, ऑब्वियसली देयर आर अदर पीपल वर्किंग अराउंड, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है उस चीज़ का। ऑफ कोर्स वो तो अवेलेबिलिटी है। बहुत ज़्यादा मसला जो मैंने देखा है औरतों में, घरों में, वो आ रहा होता है कि चिकन प्रॉपर या मटन प्रॉपर टेंडर नहीं होता, कुक नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बड़ा उसको कैसे कुक कर सकते हैं? उसमें पता है ये मसला सबसे ज़्यादा क्या कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारी मतलब घरेलू जो लेडीज़ हैं, जैसे बच्चियाँ स्पेशली नई नई शादी हुई, अब ससुराल में कुक करना है, अब उन्होंने निकाला यूट्यूब खोला, कोई भी रेसिपी निकाली एंड जस्ट उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने, आपने जस्ट इंग्रेडिएंट्स ले लिए, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। देखिए मैं समझती हूँ इंग्रेडिएंट्स से भी ज़्यादा मेथड जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, मेथड इम्पॉर्टेंट है। अब आप अदरक लहसुन की अगर प्रॉपर बुनाई नहीं करेंगे तो वो आपके खाने में कितना भी खाना बन जाएगा, आप पका लें, बाद में उसकी स्मेल नहीं जाएगी। आप एक बाइट लेंगे, आपको जब वो एक अरोमा ही उसका इस तरह का आएगा तो आप नहीं खा सकते। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं। चिकन है उसके लिए आपको कोई टेंडराइजर, कोई उसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने कुछ इस तरीके से करें, आप मैरिनेट अच्छे से करें, प्रॉपर उसे मैरिनेट का टाइम दें। एक तो आपके जो सीजनिंग है वो उसके अंदर अच्छे से रच जाएगी। मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ, कोशिश करें ओवरनाइट आप मैरिनेट करें।
ठीक है। दूसरी चीज़, उसी में ही वो इतना टेंडर हो जाता है, बिकॉज मैरिनेशन में डलता है सिरका या फिर लेमन जूस, ये दोनों चीज़ें आपको पता है, या दही आ रही होती है, दही आ रहा होगा, या जो भी आप सीजनिंग, सॉल्ट, सारी चीज़ें उसको टेंडर करने में एक अच्छा पार्ट प्ले करती हैं। बिल्कुल ठीक तो जब आप उसे कुक करेंगे तो देन वो एक अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। बल्कि चिकन में तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, चिकन जो है वो बोन से अलग ना हो जाए, ये कुछ टिप्स होती हैं। जो है मटन और बीफ, उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी टाइमिंग की गेम है। अगर आप उसको डायरेक्ट फ्लेम पे कुक कर रहे हैं तो आपने उसको फुल, हमारे यहाँ क्या क्या तेज चूल्हा और वो उससे कुछ भी नहीं होगा। आप उसका नॉर्मल मीडियम फ्लेम रखें, कंट्रोल्ड, एंड देन उसके अंदर आप उसको प्रॉपर कुकिंग का टाइम दें, उसको कुक करें। तो आपको मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा कोई भी टेंडराइजर, पपीता, ये वो कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप ग्रिल कर रहे हैं या बारबेक्यू कर रहे हैं, उनके लिए आपको होता है कि वो अर्ली आपको, क्योंकि सारे उसमें इतना कुकिंग टाइम नहीं होता, आप इतना टाइम दे नहीं सकते, तो उसमें फिर हम ये चीज़ें या जो भी सपोर्ट लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो मेथड फॉलो करें तो देन कभी भी आपको ये रिजल्ट नहीं आएगा इशू के कुकिंग नहीं हो रही है, टेंडरनेस नहीं आ रही। एक बंदा है जिसने पहले कभी खाना नहीं बनाया, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हाइजीन के लिहाज से या कुकिंग के लिहाज से आप समझती हैं कि उसको ये पता होनी चाहिए चीज़ें? देखिए मैम, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने, दो चीज़ें हैं इसमें। एक ये है कि अगर आपने अपने लिए खाना बनाना है तो अपने लिए खाना बनाना है, घर में खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको बेसिक हाइजीन तो हम सबको ही पता है कि किचन में एंटर होते ही हमने, एंटर होने से पहले हमारा जो किचन काउंटर हमारा है, हमने हैंड वॉश करने हैं अपना, अपने काम स्टार्ट करने से पहले। बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ, या अब हम लोग जिस लेवल पे भी काम करते हैं, तो बेसिक जो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स होते हैं हम लोगों को, जब ये, यानी कि जिसे कहते हैं ना, ये कंपलसरी है बिफोर एंटरिंग अ किचन, आपको, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास बेसिक, आपको हैज़ का पता हो, आपको हैज़र्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल प्रोग्राम, हमने तो हम लोग इससे गो थ्रू करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली हमें कोई भी डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई भी आप कमरे में, किचन में कोई भी इशू हो गया, अनटिल एंड अनलेस, लाइक अब आपकी स्क्रैप है, आपका किचन है, आपका काउंटर, कहीं से भी कुछ भी, कोई भी नेल्स, कोई भी चीज़, अक्सर सीलिंग वगैरह हमारी इस तरह की होती है, कुछ भी आ गया, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, आप वहाँ पे कैसे काम करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। एक तो ये चीज़ होगी। देखिए, बेसिक हाइजीन में सिर्फ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपने चिकन जब हैंडल करना है, आपने उन हाथों से जो है वेजिटेबल्स को टच नहीं कर सकते, आप उनका कटिंग बोर्ड्स आपके अलग होने चाहिए, पके गोश्त को साथ बिल्कुल नहीं कर रखना, सकते, इवन तो फ्रिज में नहीं रख सकते, यूज नहीं करनी, नहीं कर, ये सारी हमारे पास कटिंग बोर्ड्स अलग अलग होते हैं। ग्रीन फॉर आपके पास वेजिटेबल्स के लिए होता है, वाइट है, रेड है। अब मतलब अब ये चीज़ें एक, जैसे कहते हैं ना, एक लेमैन को नहीं पता। एक आप नॉर्मली अगर बात करेंगे, जब आप एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं इन अ रेस्टोरेंट और इन अ पर्सनल, उसका जो भी एक वेंचर है उसमें, तो आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि यार इसको अपने काम की बेसिक नो हाउ है भी या नहीं। क्योंकि देखिए आजकल आपको पता है कि एवरीवन इज कुकिंग, सबके पास कुकिंग चैनल है, सब लोग उसमें, मगर उसमें क्या करें, अक्सर मैं देखती हूँ, मैं सर पकड़ लेती हूँ कि ये चीज़ें हम लोग, क्योंकि मैं आमना को कह के थक गई हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, कुकिंग सिखाओ, बट शी इज़ लाइक कि जिस दिन मुझे ये लगेगा ना कि मैं उतना अच्छा समझा लूंगी लोगों को या उतना सिखाऊंगी, उस दिन बनाऊंगी। अभी मुझे, आप यकीन करें, अक्सर लोग होते हैं कि मुझे, मतलब ये नहीं कि फैमिली से, अक्सर ज़्यादातर फैमिली में देखो, उनको कुछ भी नहीं आता, टूटा हुआ चूल्हा है, टूटे हुए बर्तन है, वो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? इट्स नॉट अबाउट दैट कि यार मेरे इतने व्यूज आ गए या इतने लोगों ने देख लिया। आजकल आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि इफ यू नो नथिंग, तो उसको शायद हम लोगों का एक ओवरऑल सोसाइटी के एक बन गया माइंडसेट, हम शायद उसे ज्यादा प्रमोट करते हैं फॉर द सेक ऑफ फन, कि यार ये देखो, ये देखो, ये क्या, मतलब अब उनको इंग्रेडिएंट्स के नाम भी नहीं पता, वो उल्टे पुल्टे नाम बोल रही हैं और हम कह रहे हैं कि यार वाह वाह वाह। मैं उस डिबेट में नहीं जा रही, बट देखिए बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे पे एक ज़्यादा जिम्मेदारी है। अनटिल एक कोई भी, जिस बंदे को नहीं पता वो कुछ भी कर लेगा ना, उसको इसकी छूट मिल जाएगी। बट अगर मैं कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर रही हूँ तो वो मैं खुद को खुद ही उस चीज़ की परमिशन नहीं देती कि यार मैंने अगर एक चीज़ करनी है या आपको बतानी है या सिखानी है तो मैं उसे उस तरीके से बताऊंगी जैसे मुझे सिखाया गया है, जैसे मैंने सीखा है फील्ड में काम करके, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से। तो एक डिफरेंस होना चाहिए एक पढ़े लिखे में, एक प्रॉपर डिग्री लेके काम करने वाले से, एक आम जो है वो लेमैन से। तो सबसे पहली जो याद पड़ती है चीज़ के, कुछ सब्जी क्या बनाई थी, खाना क्या बनाया था, कुछ याद है? जी सबसे ज़्यादा तो ये, मैंने आपको बताया कि फादर के लिए बनाती थी मीठी चीज़ें, बड़ा वो शौकीन थे,
तो पहले तो खैर ख़राब तो काफ़ी की, लेकिन ये कि केक बना लेती थी वो, और वो Okay. शौक भी था। लेकिन वो ऑलमोस्ट मैंने 12-13 ईयर्स की एज से स्टार्ट कर दिया था ठीक है। केक बनाना, और उनको मतलब वो टेस्ट करते थे क्योंकि मीठा पसंद करते थे घर में सब, तो वो बनाया। एंड देन दूसरी उल्टी चीज़ें तो बड़ी की हैं वो। अक्सर मेरे एक भाई मेरे होते हैं यूएस में, तो वो भी ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए भी, मतलब जब मैं गई हूँ तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई हुई है। तो वो अक्सर हंसते हैं कि भाई हम तो देखते हैं, हमने तो वो चावल बॉईल करने रखने बनाने के लिए बिरयानी, और वो जनाब खीर बन जाएगी उनकी। वो कहते हैं हमने तो नमकीन खीर खाई है, अब लोग कहते हैं, मैं हाँ। कहती हूँ आप आए हाँ, एंड देन आप और आगे देखें, खाएं। अब आप देखें कितना डिफरेंस आ गया। तो Exactly. वो सारी चीज़ें उन्होंने सफ़र की हैं, अगर वो ना करते तो ये ना होती हैं, बिल्कुल ना it's true. होती हैं। इसलिए तो बहुत सारी कुजीन्स हैं, लाइक पाकिस्तान में भी अब तो हर चीज ही बिल्कुल। खाने में भी अवेलेबल है, बहुत आपने सारे। डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्राई की है। सबसे अच्छा कहीं कुछ खाया हो और वो क्या लगा, हाँ, हाँ। और क्या वैसा खुद बनाया? सबसे अच्छा असल में ये है कि मैं मतलब दूसरे देसी खाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब मैं ट्राई कर लेती हूँ सारी चीज़ें, ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ जॉब भी है। डिफरेंट जगह में कोई भी नया कुछ भी ओपन हुआ तो एक जाना खाना, ये एक काइंड ऑफ जॉब ही होती है। Yeah. लेकिन हमने उसको टेस्ट भी करना होता है। लेकिन ये कि ना एक एक चीज़ के साथ आपके टेस्ट बड्स कंफर्टेबल होते हैं, या आप प्रेफर करते हो कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे टर्किश जो है ना वो फूड बहुत पसंद है। वो ज़्यादा अच्छा, जो बेस्ट मैंने अभी तक ट्राई किया वो मैंने यूएई में ही किया है, और लगता है कि कुछ उसके आसपास बन जाता है जब बनाऊँ तो अपना। that's हाँ, nice. बिकॉज उसके अलावा ना आपकी अपनी देखिए, मैं अक्सर, मुझे सब लोग कहते हैं ना नहीं हम बनाएंगे तुम्हें तो पसंद ही नहीं आएगा। मैं कहती हूँ अगर मैं भी अच्छा नहीं बनाऊंगी तो मैं अपने आप को भी वो मार्क्स नहीं देती। मतलब जब तक, अगर कभी देखिए आप, हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है ना, अब जब तक मैंने वो दोबारा बना नहीं ना लेनी परफेक्टली, या अच्छा उसका एक मुझे तसल्ली नहीं होगी, मुझे सुकून नहीं आता कि ये गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है, मैंने इसको ठीक करना है। तो ये है कि अगर खुद भी अच्छा नहीं बनता तो मैं खुद भी वो नहीं खा सकती। That's ये nice. एक है। तो कोरमा और कढ़ाई हमारे घरों में बड़ा हाँ, हाँ, कॉमन बनता बिल्कुल। है, तो क्या कोई जबरदस्त सी रेसिपी अगर बोलने में शेयर हाँ, हो हाँ, सके? बिल्कुल, बिल्कुल। कोरमा तो बहुत ही यानी कि क्विक एंड ईज़ी उसकी तो रेसिपी है। जस्ट उसमें आप अनियन फ्राई कर लें, फ्राई करके उनको निकाल लें, ठीक और है। उनको आप थोड़ा-सा क्रिस्प जैसे हो जाए उनको निकाल लें। आप उनको हाथ से कर लें, या उनको अगर आप पीसना चाहते हैं तो पीस लें। दूसरी तरफ आप पैन में डालें, जो चिकन है वो डालें, उसके साथ अदरक लहसुन डालें, उनको अच्छे से भून लें। चिकन और अदरक लहसुन को आप अच्छे से भून लेंगे, वो ऑलमोस्ट उसका कलर चेंज हो जाएगा। देन आप उसमें सीज़निंग ऐड करें, सॉल्ट डालें, रेड चिली डालें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आप ये चीज़ें डालें। कुछ आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई मसाला वगैरह ना नहीं, नहीं, डालें? नहीं, नहीं, आप ये बना ला मसाला, वो मसाला आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेसिक ये मसाले डालेंगे अपने। उसके अलावा मैं जो मेरी अपनी, अगर आप क्या कहना चाहिए कहेंगे, तो हम खुद मसाले पीसते हैं। ये मेरा एक क्या कहना चाहिए सीक्रेट आप आमना इंग्रेडिएंट जहाँ कह लें। जाएंगी ना, इनके पास इतना पिटारा बड़ा होता है। डब्बा होता है जिसमें हर मसाला जी, खुद पीसा हुआ होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर अदरवाइज़ अब मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी तो वो कभी भी वो टेस्ट नहीं आएगा कि मेरी अपनी सैटिस्फैक्शन हो। तो आप मसाले ताज़े खुद पीसें, ठीक वो है। आप उसमें यूज़ करें, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आपका वो एक रेस्टोरेंट स्टाइल रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक आपने है। मसाले ऐड कर दिए उसके अंदर, देन आप उसमें दही डाल दें। ठीक दही है। डाल के उसको भून लें, दही का पानी खुश्क होने लगे, आप उसमें जो अनियन रखे थे वो डाल दें, और आप देखेंगे क्या कलर आता है और क्या आपका टेस्ट आता है। अच्छा, बस जी, सिंपल सिंपल, खत्म। सिंपल। वाओ। बस मसाले जो मैंने आपको बताया कि आप ये खुद अगर पिसे हुए डालेंगे मसाले, तो आपको पैकेट के ये वो मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैकेट के मसाले सेफ होते हैं वैसे? आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि नहीं नहीं, होते। मैंने आपसे पूछना है। देखिए जो शेफ बता सकता है ना। बिल्कुल। देखिए ज़ैनब, एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग, आपने भी शायद आजकल ऑब्जर्व किया होगा किचन में, कुछ लोगों के घर में होता है वो जैसे एक ऊपर से कंटेनर हल्का सा लिड बंद होता है, वो वाले कंटेनर्स होते हैं नमक मिर्च मसाले वाले। इस बार मुझे इतनी ये कंप्लेन आई है मेरी फैमिली में से भी, कोलीग्स में, सब लोगों से कि यार ये अजीब से कीड़े से कुछ इसमें बरसात में पैदा हो गए कुछ ये चीज़। देखिए एयर टाइट जार में जो मसाला हमने रखा है, सिर्फ वो मसाले इस बार सेव रहे हैं जो एयर टाइट में थे। मेरे अपने साथ ये चीज़ हुई है कि कुछ मैंने ना क्विकली के यार, अगर मतलब मैं नहीं हूँ तो बनाना इन्होंने खाना तो पड़ी हुई होनी चाहिए चीज़ें। उनके अंदर बाकायदा मैंने एक चीज़ देखी है कि वो एक अजीब सी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से ना, क्योंकि मौसम हमारा ऐसा रहा, ब्राउन से बिल्कुल, यानी कि ऑब्वियसली वो मसाला यूज़ करने के काबिल नहीं है। एग्जैक्टली। वो बाहर पड़ा हुआ था। अब आपने एक चीज़ को पैकेट में बंद कर दिया, आपने उसको डाल दिया कर दिया, ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तभी तो वो सेफ रहेगा। जी, ये तो एक बेसिक चीज़ है ना। मैं कह रही हूँ उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा डाला होता है, सारे मसाले, फ्लेवर्स, अरोमा, एवरीथिंग, बट उसके साथ साथ एडिशनली आपको क्या मिल रहा है, प्रिजर्वेटिव्स, जो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। वो इतना टाइम अगर रहे हैं और उनमें वो कीड़े वो चीज़ें पैदा नहीं हो रही, तो देयर इज समथिंग। तो फिर आप खुद सोच सकते हैं, मैं बाकी मैं कुछ नहीं कह रही। बिल्कुल, ये तो बात आपकी वाकई सोचने वाली है। ये कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमें जो बीमारियां हैं वो नहीं छोड़ती। तो आपका क्या ख्याल है कि ग़िज़ा सही नाप
पकाना मसला है? बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा। बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में अच्छा पकाया जाता है, अच्छा खाया जाता है और खिलाया जाता है। लेकिन अक्सर आप ऐसे मिलते हैं लोगों से, जाते हैं आते हैं, कभी कहीं से कुछ आ गया, कुछ हुआ, तो अक्सर मैं बड़ा हंसती हूँ। मैं कहती हूँ मतलब ऑब्वियसली रिस्क है, उसकी इज्जत हम सब करते हैं, लेकिन वही खाना आपने बनाया या मैंने बनाया तो वो डिफरेंस है। अब उसके अंदर बहुत वही जैसे मैंने आपको बताया अदरक लहसुन हो गया या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। जैसे अब देखिए मीट, आपने मीट को अगर अंडर कुक रहने दिया, उसके खून आ रहा है बीच में से नजर या कुछ भी स्मेल आ रही है, आप उसे नहीं खा सकते। तोड़ के भी वो कच्चा है तो वो खाने के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल एक चीज कंज्यूम करने लगी हूँ, मैं अब उसको तोड़ रही हूँ जिस टाइम पे पीस अब मैं कट कर रही हूँ, उस टाइम अगर अब मुझे उसमें से ब्लड नजर आएगा या वो मुझे पता लगेगा कि यार मसल वाली साइड मोस्टली इस तरह होती है कि वो कुक नहीं होती, तो मेरी एक सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो जाएगी कि मेरा ख्याल है कि मैं शायद टेबल पे पड़ा हुआ कुछ और भी नहीं खा सकते। आपको एक अजीब सिचुएशन आपके अंदर हो जाती है। तो उसी तरह से देखिए मेरे पास चॉइस है कि मैं वो छोड़ सकती हूँ। अब अगर एक घर में खाना बनता ही ऐसा है, उनका वे ऑफ कुकिंग ही ये है, उन्हें तो नहीं पता कि अगर ये फर्ज करें कीमा है तो ये भी पका हुआ नहीं है, ये प्रॉपर कुक नहीं हुआ हुआ, इसका एक मेथड है, उसे फॉलो नहीं किया गया। या वेजिटेबल्स हैं तो हमने अब वेजिटेबल्स का हम बना देते हैं हलवा, उनकी मतलब सारी न्यूट्रिएंट्स, उनकी सारी जो भी विटामिन, सारी वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। उसका क्या फायदा, उसको हम भून देते हैं और जिसको भूनना चाहिए उसको हम लोग अंडर कुक रहने देते हैं। यहाँ से ऑब्वियसली आप घर का खा के भी अगर बीमार हो रहे हैं तो देखें कोई तो इशू आ रहा है ना, फिर बिल्कुल उससे आपने फिर लोकेट करना है बहुत। तो जो ये है हमारी सब्जियां हैं, इनमें से किसी भी एक सब्जी की अगर आप रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। सब्जी मैं आपको ऐसी रेसिपी बताती हूँ, मसाला मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आप कुछ भी, मैं आपको 4-5 नाम बता दूंगी, आप वो डाल लें। बिल्कुल सिंपल, आप प्याज ले लें, उनको आप डालें पैन में, फ्राई नहीं करना बहुत ज्यादा, जस्ट उनको आप थोड़ा सा जैसे आप गोल्डन सौते कर लें इस तरह का कर लें, ठीक है। एंड देन उसके अंदर आप बिल्कुल एक टीस्पून आप डाल दें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा वो भून लिया आपने, एंड देन आप उसमें सीजनिंग ऐड कर देंगे। उसके साथ आप फिर टमाटोज ऐड कर दें, अच्छे सारे टमाटर डालें, लाइक 5-6 टमाटर मैं डालती हूँ, ठीक है। आप वो डालें, उनको दम पे रख दें। प्याज कितने आएंगे? प्याज आप तकरीबन 2 ले लें, 2 प्याज बड़े साइज, जी बड़े साइज के आप ले लें, मीडियम है तो 3 ले लें, ठीक है। ये आप करेंगे, आपका एक अच्छी क्वांटिटी में मसाला रेडी हो गया। इसको आपने दम पे टमाटर को भी टेंडर कर लें। अब आप इसमें घिया तोरी होती है वो डाल लें, अब आप इसमें एक जो जुकीनी है वो डाल लें, आप इसके अंदर टिंडे डाल लें, आप इसमें जो एक वो गोल वाला हमारा ये लंबे वाला लौकी आती है वो डाल लें, आप इसमें मतलब यू नेम इट, आप कोई भी वेजिटेबल इसमें, टमाटर डाल, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आलू, गोभी कुछ भी इसके अंदर आप डाल लें, उसको हल्का सा आप दम पे, बिल्कुल मतलब इतनी ओवर कुकिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप उसको दम पे बनाएं। क्योंकि देखिए वेजिटेबल का हम लोग जो समझते हैं क्रंच रहना चाहिए, ये एक हमें वो कहते हैं ना कि टिप दी जाती थी बिफोर कुकिंग, या प्रोफेशनली हम लोगों को ये चीज़ कही जाती है कि क्रंच होना चाहिए वेजिटेबल का। अब नॉट ऑब्वियसली नॉट फॉर ये चीज़ पोटैटोज के लिए नहीं है, ये चीज़ जारी बताइए थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जैसे जुकीनी हो गई या जैसे इस तरह की चीज़ें, घिया हो गया, ब्रोकली है, बिल्कुल। तो वो उसकी एक जब आपको एक फ्लेवर आता है ना, तो वो मैं कहती हूँ उसका एक क्रंच जब आता है ना, जूसेस आपके आते हैं, तो वो एक अलग ही फ्लेवर आता है उसका, अदर देन कि आपने उसे बिल्कुल भून लिया और फिर वो आप ना डेड हो गई। दैट्स राइट, फायदा ही कोई नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जो रेस्टोरेंट स्टाइल हम कहें कि स्टेक या बारबेक्यू या ग्रिल चिकन, उसकी कोई हम कैसे बना सकते हैं? इसमें सिर्फ यही है, फर्स्टली जो चीज़ आती है वो है मैरिनेशन। देखिए मेन जो कहते हैं ना बेस जो होती है किसी भी रेसिपी की, ठीक है, वो यही है कि देखिए एक चिकन आप अभी लाए, उसको आपने किया, आपने उसे कुक कर लिया, कभी भी उसका टेस्ट वो फीका फीका सा, वो आपको मजा ही नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपने उसे अच्छे से टेंडर करने के लिए, उसको मैरिनेट होने के लिए, उसके जूसीज अंदर तक रच गए, मसाले उसके अंदर चले गए, आप उसे एक तो मैरिनेट करें। एक तो की पॉइंट क्या मैरिनेशन करें? मैरिनेशन आप सिंपल, अगर आपको मैं ग्रिल बर्गर की कहूँ तो आप उसके अंदर मस्टर्ड सॉस डाल दें, 1-2 टीस्पून इनफ होगी, सॉल्ट डाल दें, चिली सॉस डाल दें, थोड़ा सा सोया सॉस, और उसमें अगर आप बहुत ही कोई अमेजिंग अच्छा फ्लेवर डालें, आप थोड़ी सी वोस्टरशायर सॉस उसमें ऐड कर दें, ठीक है। एंड देन आप उसको छोड़ दें, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो भी आप प्रेफर करें वो डाल दें, उसको आप मैरिनेट करके रख दें, एंड देन उसे आप ग्रिल कर लें पैन में या फिर एयर फ्रायर में बना लें, बेहतरीन वो बनेगी। उसके दिन आप टिक्का अगर बना रहे हो तो उसकी क्या मैरिनेशन? टिक्का जो हमारा देसी वाला टिक्का है, देसी वाला टिक्का है। चिकन में मैं आपको बताती हूँ, चिकन में अगर हम उससे बना लें तो उसके लिए हम लोगों को एक तो उसमें कलर, एक उसकी एक मेन जो है ना हमारा स्पेशली एक हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, तो ऑब्वियसली वो हम एक एक्सटर्नली ऐड करते हैं। बिल्कुल उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है पेपरिका पाउडर, जो एक वो कहते हैं ना, अगर आप मेरे से की इंग्रेडिएंट पूछें वो आप उसमें ऐड करें, मतलब आपने इतनी लाल मिर्च नहीं डाल देनी। अच्छा, ये रेड चिली और पेपरिका और कश्मीरी लाल मिर्च ये तीनों डिफरेंट है, बिल्कुल इनको समझे और फिर डालें, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि यार ये लाल ही इन्होंने कुछ डाला था और आपने लाल मिर्च डाल दी तो फिर वो खाएगा कोई नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ओवर
स्पाइस हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च जो है या पेपरिका पाउडर, हम उसी को, वो पैकेट में आता है, खुली लेंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च मिलती है, बान मिलेगी तो पेपरिका मिलेगी, इस नाम से आती है। तो वो आप एक डाल देंगे तो वो उसको ऑलमोस्ट 1 टीस्पून या टीस्पून 1.5 टीस्पून भी डाल देंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप एक बाउल बना रहे हैं, चिकन मैरिनेट करें, उसके साथ आपने ऑब्वियसली उसमें रेड क्रश चिली डालें, उसके अंदर आप सॉल्ट डालें, जो रेड चिली है वो आपने डाल दी उसके अंदर। सो थोड़ी सी मैं उसके अंदर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेमन जूस अदर देन विनेगर। लेमन जूस से बहुत अच्छा है, एक तो टेंडरनेस आ जाती है, एक टेस्ट बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है, अच्छा डेवलप होता है। लेमन जूस मुझे इस टाइम ना क्रेविंग हो रही है बिल्कुल होना शुरू हो गई, हम इतनी मजे की बातें कर रहे हैं। यस। तो आप उसके अंदर लेमन जूस डाल दें और उसको वही है कि आप उसको टेंडर रख दें, अच्छे से मैरिनेट होने के लिए करें उससे मैरिनेट, एंड देन उसके बाद आप उससे जो भी ग्रिल करना है, बारबेक्यू करना है, पैन में बना लें टिक्का, आप उसको पैन में जैसे बना लेते हैं तवे पे बना लें, कोई भी मसला नहीं, बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। उस दिन जैसे आपने पटाखा चिकन बनाया हुआ था तो मुझे उसका बड़ा ही मजा आया। तो पटाखा चिकन की रेसिपी, हाँ, आज मैं सारी रेसिपीज आपसे निकलवाने लगी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो घर में औरतें बैठी हुई होती हैं ना, वो इस बात का बड़ा बैकलैश बच्चों से भी ले रही होती हैं, फैमिली से भी ले रही होती हैं कि तुम वैसा नहीं बना सकती जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है, वैसा नहीं। वो ही देसी चीजें बनाती रहती हैं। एग्जैक्टली, तो ट्राई न्यू थिंग्स। बिल्कुल, और वो ही इंग्रेडिएंट्स होती हैं जिनसे आपने, वो कहते हैं ना खाली मुर्गी भूननी है ना, जिससे वो सालन पकाना है, उन्हीं से ही ये बन जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो एक थोड़ा सा कहते हैं ना हम लोगों को वैरायटी, जी बिल्कुल, हम लोगों को अक्सर कहा जाता है कि पहले आप आंखों से खाते हैं, पहले आप देखते हैं, अगर आपको टेम्पटिंग लगेगा कुछ तो आप उससे खाएंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा, देखने में अजीब सा लगेगा, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई उसको खाना पसंद करेगा। टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है कि आपको कोई स्पेशल दावत पे बुलाता है, आप वहां जाते हैं और आप खाली पेट वहां से उठ के आते हैं, क्योंकि वही बात आप वाली कि आंखों को वो फैसिनेशन नहीं लगी। आपको एक चीज ने कोई उसको देख के कोई टेम्पटेशन ही नहीं हुई, आपको देखा, आपने, आपका दिल ही नहीं किया खाने का, तो क्या यार ये खाऊंगा पता नहीं क्या टेस्ट होगा, तो सारे आप नहीं खा सकते, सीधी बात है। तो जी पटाखा चिकन पटाखा चिकन बड़ा एक हमारे यहाँ नथिया गली साइड पे अप नॉर्थ में बड़ा ही फेमस है, बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा, इसकी ना 2 मैं आपको वेरिएशंस बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये बनता है होल चिकन का, ठीक है। हमने जब लाइव में भी बनाया तो हमने पीसेस में बना लिया था ताकि इजी टू हैंडल हो जाए हमसे। घर में भी आपको ऑब्वियसली हर कोई उसको वैसे हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज फ्राइंग है उसकी, वो भी एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर अंदर से वो कच्चा रह जाए तो फायदा कोई नहीं है। उसका मैं आपको उसी का मैंने एक हल निकाला, वही हमने उसका सोल्यूशन निकाला कि क्योंकि वही वाली चीज़ है कि वो टेंडर नहीं होगा, हम खाने बैठेंगे तो वो जूसेस आएंगे बाहर, तो वो हम नहीं कर सकते जी। तो उसके लिए हमने यही किया, एक तो मैंने उसको मैरिनेट किया था, दूसरा उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मीट टेंडराइजर डाला। जब आपने होल बनाना है तब आप जरूर डालें। मैरिनेशन क्या आएगी इसकी? मैरिनेशन मैं आपको बता रही हूँ उसकी, ये जो भी मैंने बताई है ना पेपरिका पाउडर वाली, बिकॉज उसके अंदर कलर होता है, रेड कलर होता है, वो देखने में बड़ा एक लगता है हल्का सा। आप उसके अंदर जो रेड आता है ना, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर, वो आपने उस पर 1/4 टीस्पून वो भी ऐड करना है। ये भी आपको एक उसका मैं सीक्रेट बता रही हूँ, अदरवाइज उसका वो कलर नहीं आएगा। पेपरिका पाउडर आपने ऐड कर दिया, उसके अंदर चिली सॉस जाती है ऑलमोस्ट 4 टीस्पून टेबल स्पून, आप उसमें डाल दें, वो डालेंगे। हम उसमें विनेगर डालेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने सॉल्ट डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो डालेंगे हम उसके अंदर, और दूसरा लेमन जूस, वही ठीक है लेमन जूस अच्छा हमने उसमें डाल के देन मैंने इसको रख दिया था। इसके लिए आपको कि जो मैरिनेशन उसके साथ स्टिक रहे, उसके लिए हमने उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया, 1 to 2 टेबल स्पून उसमें आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें या फिर राइस फ्लावर ऐड कर दें। उससे ये होगा कि ज़्यादातर ये कंप्लेन हमें आती है कि वो जो उसके ऊपर से कोटिंग है ना वो उतर गई फ्राइंग में। हाँ जी, तो ये इस चीज़ से आपका बच जाएंगे। दूसरा आप उसमें हाफ एग डाल दें या एक वाइट डाल दें, इससे वो आपकी जो है ना कोटिंग नहीं उतरेगी उसके ऊपर से। ये हमने मैरिनेशन बना ली, ओवरनाइट उसे रख दिया था हमने, देन हमने उसको मीडियम टू हाई फ्लेम में उसको हमने डीप फ्राई किया। आप अब होल कर लें या पीसेस कर लें, आपकी चॉइस है। हमने उसे डीप फ्राई कर लिया, देन हमने स्टीमर रेडी रखा हुआ था दूसरी तरफ, फिर हमने उसे उठा के स्टीमर में रख दिया। स्टीमर आपका रेडी होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। उसमें आप उसको अराउंड लाइक मेरा ख्याल है 10 to 15 मिनट्स, अगर होल चिकन है तो 15 मिनट्स, और अगर आप पे पीसेस लेने तो 10 मिनट्स इनफ होंगे, 8 to 10। देन आप उसको निकाल लें। उसके साथ जो उसका मसाला है, मसाला क्या है वो टॉप जिसे कहते हैं ना, वो ऊपर से जो छिड़कना है ना, उसका क्या ही मज़ा है। वो ही मसाला जो हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ किया है, ऑब्वियसली वो हमने एक्सेस बनाया होता है, वो बच जाएगा। जब आपने फ्राइंग कर लेनी है, देन आपने एक स्ट्रेनर में वो मसाला डालें, उसके अंदर ही उसको ऑयल में फ्राई कर लें। थोड़ा केयरफुली ये काम करना है, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है।
आप उसे फ्राई कर लेंगे, वो बिल्कुल एक क्रिस्पी एक उसकी आ जाएगी, बहुत क्रिस्पी हो जाता है वो। थोड़ा सा ठंडा कर लें, देन उसको आप हाथों से क्रंच करके और ऊपर से वो आपने उसके ऊपर सीजनिंग कर देनी है। ओके, और बेहतरीन वो पता कर लिया है मैंने। देख ले आपने, आपने सारी रेसिपीज निकलवा ली हैं आज। अभी तो एक और लेने लगी हूँ। जरूर जरूर। सर्दियां हैं, फिश जो है ना वो बड़ी एक लाहौरी टेम्पटेशन भी है। यस जी। तो लाहौरी फिश मोस्टली कच्ची रहती है अंदर से, जो घरों में बनती है। जी जी। उसको कैसे पकाएं? अच्छा, लाहौरी फिश ना, एक तो सबसे पहले आपको मैं उसका एक मेन की पॉइंट बताऊँ ना, कि आप घर में बनाते हैं तो बाजार जैसा फ्लेवर क्यों नहीं आता? हाँ। क्योंकि आप ऑयल में बनाते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, सरसों का तेल। यस, वाओ जी, ये एक चीज की पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को पता है मगर मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया होता। आप घर में बनाएं सरसों के तेल में, ठीक है, तो उसके अंदर आप जब बनाएंगे तो वो डेफिनेटली आपका वही फ्लेवर आएगा। बल्कि वैसे भी आप भी अक्सर बताती रहती हैं कि मस्टर्ड ऑयल में आप नॉर्मली भी फ्राइंग करें, कुकिंग करें, हेल्दी है मोस्ट ऑफ ऑल। तो ये एक उसका की इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो अब इसकी मैं आपको रेसिपी है किस तरह की, अगर हम लाहौरी फिश की बात करें, ये बता दूं कि आपकी बिल्कुल उसी तरह की वो, इसमें आपको मसाला भी पीसने का तरीका बताऊंगी। डन। हम मार्केट से लेकर आए हैं और फिश वैसे ही है। बिल्कुल। इसमें हम लोग मोस्टली हमारे यहाँ यूज़ होती है लाहौरी, जो है वो रहू मछली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वो कर लें आप, कोई भी जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर लें। सुरमई है, डिफरेंट जो भी आपके टेस्ट के मुताबिक है। हम लोगों ने फ़िश ले आए, अच्छे से उसे वॉश कर लिया, सॉल्ट एंड देन वो लेमन जूस वगैरह के साथ, जो भी आपके ट्रेडिशनल वेज हैं। बाकी इतना धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग इतने वो पाक करना शुरू हो जाते हैं। वो देखिए उसकी वही बात आ गई कि न्यूट्रिएंट्स वहीं पे उसके वेस्ट हो जाते हैं। इतनी ओवर आपने उसे वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हमने उसे वॉश कर लिया। देन वो आपकी ना, आप उसे टिश्यू पेपर लेके पैड ड्राई कर लें। बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्ट्रेनर में उसको अच्छे से ड्राई होने दें। उसके बाद अब हम मैरिनेशन बना लेते हैं। इससे पहले मैं आपको मसाला बता देती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक ये आप बना के रख लें तो आप दुआएं देंगे कि यार अच्छा आज हमें की मसाला पता लग गया। इसके लिए आप ले लें तकरीबन, ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, ऑलमोस्ट ये 2 to 3 टेबल स्पून आप ले लें। आप सौंफ ले लें, ठीक है। उसके साथ आप ज़ीरा ले लें 2 टेबल स्पून। साथ आप सूखा धनिया जो साबित होता है वो ले लें। उसके साथ आपने दड़ा मिर्च ले लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे आमचूर पाउडर होता है, ये हम डाल देंगे थोड़ा सा। ये ले लें, या फिर टाटरी पाउडर, ये दोनों चीज़ों में से कोई भी आप ले लें। ये चीज़ें ले ली हैं। इसके साथ आप इसमें जो रेडी आपके पास है थोड़ा सा चाट मसाला बना हुआ ले लें। और ये सारी चीज़ों को आपने जो ड्राई है ना, पहले इनको आप ज़रा सा पैन पे टोस्ट कर लें हल्का सा, ठीक है। ड्राई रोस्ट कर लिया, ठंडा हो गया। ये सारी चीज़ें और जो पाउडर्ड मसाले हमने लिए, इन सबको आपने पीस लिया। पीस के इनको आप एयरटाइट जार में रख दें। आप इसको किसी में भी खाने में यूज़ करें, बिल्कुल 1 टीस्पून, तो देन आपका एक अरोमा जो आएगा ना वो बिल्कुल ही अलग आएगा, ज़बरदस्त। इसके साथ जो अब हमने मैरिनेशन बनानी है फ़िश की, उसके लिए हमारे पास फ़िश आपने ले लिया। उसको आप, मैं जो करती हूँ ना उसमें हम उसको ना लेमन जूस लगा के रख दें, छोड़ दें उसको थोड़ी देर। जब आपने उसे ड्राई कर लेना, उसमें बिल्कुल लाइक खुद ही आप ना फ्रेश लेमन जूस आप लें, जो आप निकाल के उसमें डालें। वो हमने डाल के रख दिया। दूसरी तरफ अब आपने एक पैन के अंदर आप डालें, उसमें ये मसाले डालें। साथ में आप उसमें एक दड़ा मिर्च का पाउडर डालें, उसके अंदर लाल मिर्च डालें पाउडर जो होती है हमारे पास। सॉल्ट ऐड किया आपने, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया आपने उसके अंदर। और उसके साथ आप उसको अच्छे से, अजवाइन इसमें हम एक थोड़ी सी डालते हैं, वही आप अगर पीस लें तो वो भी बेहतर है, लेकिन अदरवाइज आप उसमें वैसे भी डाल सकते हैं। ये ऐड कर लिया आपने, उसको आप अच्छे से कहते हैं ना मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लें। इसके अंदर 1-2 अब ऑप्शंस हैं। आपने उसे ग्रिल करना है तो थोड़ा सा आप उसमें दही ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसे फ्राई करना है तो दही ना डालिएगा, बिकॉज मैरिनेशन उतर जाएगी, वही एक इशू आएगा। आपने फ्राई करना है तो देन मतलब वो ये कि हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि देखिए फ्राई करने से भी फिश में वो न्यूट्रिएंट लेवल नहीं रहता। ये भी एक पॉइंट है, हम लोग इसको समझते नहीं। वो टेस्ट तो हमें आ जाता है। अदर देन आप ग्रिल फिश लें, आप मुझे बताएं कि उसके फ्लेवर्स एंड देन वो आपको एक्चुअली फिश खाने का फायदा देगी। यार लास्ट ईयर ना एक फिश मिलती थी, अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं। वो इतनी टेंडर और सॉफ्ट हुई भी होती थी, और वो ग्रिल उसमें ना स्टीम में बनी होती थी, में बेहतरीन। वो खाने का मुझे इतना मजा आता था, लेकिन उसका एक नुकसान होता था, वो खा के 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है। ये देखें ना कितनी बेहतरीन चीज है। अब आप और फ्राइड फिश खाएं, सुबह तक कुछ नहीं खाया जाता, लिटरली। देखिए ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल भी इसी वजह से हैं कि हम लोग ये फ्राइंग आइटम्स में, अब फिश, अब वेदर चेंज हो गया है, फिश आ गई है, बस अब हमने फिश ऐसे खानी है कि सवाब है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको बनाने का तरीका, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जरूरी चीज है। अच्छा, हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल आपने, आपका वो कुक जो है ना गर्म हो रहा है, अच्छा ठीक है। बहुत आपने कभी भी कोई भी फ्राइंग करनी है, बहुत ज्यादा उसमें से धुएं ना निकल रहे हो, मीडियम जल जाएगा, कोई फायदा नहीं, ऊपर से जल जाएगी कोटिंग और अंदर से वो कुक नहीं होगी। मीडियम टू आप उसे हाई फ्लेम पे रखें। अच्छा, ये अब जो मैरिनेशन है इसको मैंने आपको बताया कि फ्राइंग करनी है, देन आपने उसमें कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर, ये आपने 2 टेबल स्पून उसमें लाजमी डालना है, ठीक है। ये आप डाल दें और इस मैरिनेशन के साथ आप उसे बेसन
लगाने की जरूरत नहीं बेसन है। लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इसको जब मैं आपको बता रही हूँ ना राइस फ्लावर लगाएंगे, हाँ, आपका तो उससे वो ज्यादा काम क्रिस्प कर आएगा, देगा। बेहतरीन, उससे ज्यादा क्रिस्प आएगा, बिकॉज बेसन एट द एंड सॉगी हो जाता है। हाँ, जब वो या। बाहर आ जाता है ना तो देन वो हाँ। सॉगी हो जाता है। ठीक है, 5-6 मिनट तो वो ठीक जी, रहता है, उसके बाद वो हाँ। फौरन देन एंड देयर तो आप ऑब्वियसली सर्व नहीं करेंगे, खाने में टाइम लगेगा, तो वो फिर डेड उसकी एक क्लियर हो जाती है। जब आप राइस फ्लावर लगाएंगे ना तो वो आपका काफी टाइम तक चल जाएगा। ओके। वो लगा के हमने उसकी कोटिंग ऐसे करनी है कि पूरी फिश आपकी दोनों तरफ से कवर हो मैरिनेशन से, ओके। इतनी मैरिनेशन बनानी है Done. आपने। उससे आपने कवर कर ली, उसको आप थोड़ा फ्रिज में रख दें, सेट हो जाए ठीक है। मैरिनेशन आपकी। उस पे ये लगाते ही आप उसे फ्राई नहीं करेंगे। कितने घंटे या आप 2 कितनी घंटे देर? तो उसे 2 आवर्स तो देंगे रेस्ट होने के लिए ओके। फ्रिज में। अगर ओवरनाइट रख लें तो ओवरनाइट बेस्ट है। राइस फ्लावर डाल के राइस फ्लावर रखेंगे? डाल के रखें, ओके। बिल्कुल रेडी, ठीक है। कोटिंग करके, बल्कि कोटिंग करके आप फ्रीज कर दें। ओके। जिप लॉक में आप उसे फ्रीज कर दें। आपने ठीक है। निकालनी है, आप निकालें, थॉ करें, एंड देन आप उसे जो भी फ्राई करना है, ग्रिल करना है, वो करें। बिल्कुल देन ठीक है। आपने मस्टर्ड ऑयल आपका गर्म हो रहा है मीडियम टू लो फ्लेम पे, आपने उसे डाला, आपने उसे 5 मिनट्स इज इनफ। आप 5 मिनट्स कुक करके आप उसे निकाल लें। ठीक है। निकाल के उसको सेट असाइड कर दें थोड़ी देर के लिए। आप उसे किसी भी पेपर टावल पे निकाल लिया, एंड देन आफ्टर आपने वो वाला बैच आपने निकाल लिया, जैसे एक बैच हमने बनाया, देन आपने उसको अगेन गरम जो तेल है ना तकरीबन हाई फ्लेम पे आपने फिर उसके अंदर ऐड करना है again। यानी रेस्टोरेंट पे जो ये पॉइंट tips है, हैं। यहाँ तक वो खत्म कुक जी, हुई जी, भी जी, होती जी, है, जी, जी, और जी, उसके yes। बाद जो जब आप होती ऑर्डर है प्लेस करते हैं तब हमें वहाँ एंड से देन उसके cooking। बाद फिर वो उसको रीफ्राई करके आपको सर्व करते हैं। देन वो Okay। फिर हमें लगता है कि वो इतनी जल्दी ऐसे ऑब्वियसली वो कुक तो नहीं हो सकती, वो जो एक अंदर से भी That's कुक true। होती है कम्प्लीटली, और कोटिंग भी उसकी क्रिस्प होती है। तो हाँ। ये उसका एक जो है वो टिप है। देन आप Nice। उसे फ्राई करें और उसको आप तकरीबन 5 मिनट्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स आप उसे दें बिल्कुल, यानी कि आपको पता लग जाएगा, ऑब्वियसली कलर बता देगा। एंड देन आप उसे निकाल के ड्रेन आउट करके और सर्व करें, साथ जो भी चटनी आप लेना वाओ। चाहें। अच्छा, चटनी एक मिलती है बड़ी जी, मजे जी, की, वो किस चीज की होती ज्यादातर है? वो इमली आलू बुखारे की चटनी होती है ज्यादातर। अच्छा, वैसे लग नहीं रही होती वो, क्योंकि हाँ। इमली और आलू बुखारे की जो चटनी इतनी मजे की बनती है, जी, लेकिन जो जी। फिश के साथ मिलती है वो बड़ी वो असल में डिफरेंट सी उसको होती ना है। उसको थोड़ा सा पतला रखते हैं ना, क्योंकि ज़रा आपने हाँ, वो फिश फिश के से साथ लगानी dip होती है, तो वो करके। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का डिफरेंस होता है उसका थोड़ा सा। ये सब बात। अब ना आज आप मेरे साथ घर चलें, खाना ठीक आपसे ही हो गया। बनवा के बिल्कुल खाऊंगी, done है, देखें तो done है। सही। बिल्कुल। ये तो हो गई एक मजाक की जी, बात। जी। अब मुझे ये बताएं कि एक लड़की है जिसने खाना बनाना सीखना है, ऑफ कोर्स अपनी टीन्स में है या 20s में है, बिल्कुल। वो किस चीज से बनाना स्टार्ट करे कि उसका हम्म। मोराल भी हाई रहे, उसको खाना बनाना भी आ जाए? हाँ, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले पता है क्या है, मैं कहती हूँ कि लड़की नहीं, लड़कों को भी दोनों, उतना ही चलें, खाना दोनों, बनाना आना चाहिए। जी दोनों। बिल्कुल। तो मेरे माशाल्लाह बेटे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ मैं तुम तीनों को जो है ना बिल्कुल प्रो बनाऊंगी, क्योंकि ये कोई Done। वो जेंडर ओरिएंटेड तो जॉब Of है course। नहीं ऑब्वियसली। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे बिगनर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको शौक है या नहीं भी है, देखिए ये एक बेसिक लाइफ नेसेसिटी जरूरत है। है। आपने कहीं पे भी जाना है तो आपने किसी को नहीं खिलाना, खुद तो खाना है ना Of बनाना। course। तो बेसिक आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करें, लाइक जैसे अब हम लोग होते ना, पहले बड़ा होता था जी मुझे तो अंडा भी नहीं बनाना आता। हाँ जी। तो वो एक इसको पता नहीं क्या समझा जाता था, अदरवाइज बेसिकली ये कोई प्राइड तो नहीं है। ऑफ कोर्स। तो आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें। पहले जैसे मैं कहती हूँ ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें। मैं ज़्यादातर ये कहती हूँ कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। जैसे ऑमलेट्स, कितनी टाइप्स के ऑमलेट्स हैं हमारे पास, कितनी सारी हमारे पास टी की वैरायटी है। मतलब आप इन चीज़ों को ही अगर लेके जाएंगे ना, ब्रेड, हमें बस ये पता है कि यार अंडे के साथ ब्रेड खा लेनी है, हाँ। ब्रेड्स में कितनी वैरायटी आ जाती है। एंड देन उसके साथ उसके बाद फिर मेरा होता है कि आप थोड़ा सा ना, जैसे बेकरी है उसमें आप बेसिक, क्योंकि देखिए उसमें नुकसान का इतना ज़्यादा एहतमाल नहीं है कि मतलब आप जला नहीं सकते, बहुत ही रेयर चांस है कि आप कुछ जला देंगे, अदरवाइज आपको इतना मार्जिन मिल जाता है। केक में मैक्सिमम क्या ही आप कर हो लेंगे जाएगा। कि जी। नीचे वाली थोड़ी सी लेयर जी, डार्क हो जाएगी, आप बिल्कुल। उसको रिमूव या कर मतलब दें। देखिए आप खड़े तो है ना, आप उसे अब रख के कहीं चले तो नहीं गए कि वो Of जल ही जाएगा। course। सारी बात एक कंट्रोल टेम्परेचर है, आपने उसमें मेंटेन कर, आपने उसमें रख दिया। और अक्सर हम लोग, मुझे लगता है शायद आप एज ए बिगनर इतने कॉन्शियस होते हैं कि बार बार आप उसे देखेंगे निकाल के। एग्जैक्टली, बल्कि हमें लोगों को कहना पड़ता है कि आप टूथपिक डाल के देखते रहे। बल्कि वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है बार बार देखने की वजह से। अक्सर स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं, और केक जो है ना वो डी शेप्ड भी बन इसीलिए जाता होता है, है। इसलिए वो अंदर से बैठ जाएगा, जरा अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि इन चीजों में जाएं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही, एसी वाले रूम का दरवाजा बार बार खोलें। जी बिल्कुल। अब वो ना कूलिंग हो रही है, ना वो अंदर बैठे हुए भी परेशान है, ये वाला एक सिचुएशन है। तो ये कि ब्रेकफास्ट आप बनाएं, उसके बाद फिर आप जो है, ये मैंने आपको जैसे बताया बेकरी में, मतलब अब मैं ये नहीं कह रही आप ऑर्डर लेके तो आप 3 tier केक बनाना शुरू कर दें, नहीं वो तो ऑब्वियसली आप लेकिन बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक स्पॉन्जेस आपको आने चाहिए, बनाना ब्रेड हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई जिनमें कोई इतना मसला नहीं है, ना इतनी कोई आपकी लागत आएगी उसके ऊपर कि कोई बहुत ही चीज़ें लग रही है, नहीं है, बिल्कुल सिंपल ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको लें, फॉलो करें। और एक मेन जो चीज़ है, प्रॉपर मेंटोर आप चूज़ करें
किसी को भी भाई यूट्यूब पकड़ी खोला निकाला फॉलो कर नहीं करें इस तरह। देखिए सीखने से ज़्यादा ख़राब आपको एक माइंड भी आपका खराब होगा, क्योंकि आप जो समझ ही चीज़ नहीं आएगी। आपने अब आज आपका बहुत दिल है, आपने किया, आपने निकाला रेसिपी फॉलो की, आपका इंग्रेडिएंट वेस्ट हो गया, आपको नुकसान हुआ। अब घर वाले खाने का वेट कर रहे थे, खाना नहीं मिला उन्हें क्योंकि खाना वो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ज़ाहिर बात है इंग्रेडिएंट्स आपने लाने हैं, आपने एक अमाउंट लगानी है, आपने अपनी एफर्ट लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉपर, जिनको आता है, जिन्होंने सीखा है काम, उनको फॉलो करें तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कुकिंग कि बहुत कोई मेहनत लगेगी। और मजे की बात ये है कि कुकिंग इज समथिंग कुछ नहीं कर सकते जी तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अपने घर वालों के न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं, नीड्स पूरी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन देखिए इसको ना ज़ैनब समझने की ज़रूरत है। हम लोग ना, अब मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं कहूँगी कि मैंने कुकिंग से पैसे कमाने हैं तो मैं नहीं हो सकता। अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, और जो बेचारा कोई मुझे गरीब देख लेगा ना उसके साथ भी मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। ये एक पॉइंट है, थोड़ा पहले सा सीखें। देखें एक सिंपल सा लाइफ का फंडा है, फर्स्ट अर्न देन लर्न। अर्निंग में लगेंगे तो लर्निंग नहीं है तो अर्निंग भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा मोस्टली लोग, जैसे यूट्यूब की हम पहले बात कर रहे थे, चैनल्स फ्लॉप कुकिंग के भी मोस्टली क्यों होते हैं? सारे ही खैर होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है ओ माय गॉड पहले महीने लाखों आएंगे। यूट्यूब नहीं देता। मैं पिछले 5-6 साल से यूट्यूब कर रही हूँ, मुझे महीने के लाखों नहीं मिलते। हालांकि आपका कंटेंट ऑब्वियसली वर्थ इट है। नहीं, लेकिन मेरा कंटेंट सीरियस बहुत है ना, उसको लोग देखने के लिए तैयार नहीं व्यूअर्स एक पर्टिकुलर एक है जो जिनको थोड़ी सी सेंस उस तरह की है जो देखेंगे ये बिल्कुल। तो हमें और बहुत कुछ, अब मसला पाकिस्तान में जो मुझे ये लगता है, ऑफ कोर्स कुकिंग में भी ये आता है कि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो आपकी व्यूअरशिप भी ले जाते हैं क्योंकि वो क्या बोल रहे होंगे, ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा पता है क्या होगा, अब एक चीज बड़ी आई हुई है आजकल, ये बाजार की ये चीज हम घर में बनाएंगे। हाँ जी, मतलब बाजार की आप देखें, अब लेट्स से क्रीम है, मैं बात कर रही हूँ, अब मेरे से अब कोई ऑफेंड ना हो जाए, मैं ये नहीं कहना चाह रही, लेकिन देखिए अब आप वो घर में बना लेंगे, मतलब आप कैसे वो घर में बना लेंगे? मैंने उस दिन एक रेसिपी देखी। रेसिपी क्या है कि सफेद चने जो होते हैं ना, आप उनको भिगोकर रख दें और उनसे आप क्रीम बना सकते हैं। एंड आई वाज लाइक आर यू क्रेजी यार। और वो क्रीम, मतलब देखिए वो एक, वो कहते हैं ना, वो फ्लफ क्रिएट हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि सारी बात है, आपको ही पता है, मुझे सोक करते हैं, उसका एक अपना एक वो प्रोसीजर है, वो स्टार्च है, वो सारी चीजें आप उससे जब उसे बीट करेंगे हाई टेम्परेचर में जी, और उसमें फर्क है। अब आप वो क्रीम लगा के किसी को ऑर्डर डिलीवर कर दें तो अगले ने आपको पे किया है ऑब्वियसली डेयरी के हवाले से, तो देन कितनी नाइंसाफी है। Exactly. ये सारी चीजें समझने की। और फूड एलर्जीज कितनी कॉमन है, यू नेवर नो कि अगले बंदे को उससे एलर्जी हो, आप क्या करोगे? आपको पहले पूछना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। आपने अब ऑर्डर डिलीवर कर दिया एंड देन एट द एंड वही बात है कि डिफरेंट नट्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो जैसे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो फील्ड में ऑर्डर लिया, लेट्स से केक है, तो उसके लिए आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हैं, आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपको किसी भी किस तरह के नट्स हैं, चीज़ें, उनसे एलर्जी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक जहाँ भी ऑर्डर प्लेस किया मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं खुद से बताती हूँ कि मतलब ये इशू है, क्योंकि मैं अगर किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आमना के लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो आई विल आस्क आमना मैं आपके लिए केक बनवा रही हूँ, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? अच्छा, जब मैं ये सवाल पूछती हूँ ना, लोग बड़े हैरान होके कहते हैं क्या बात ये क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास डेली जो पेशेंट्स हैं वो बेचारे इस चीज को सफर कर रहे होते हैं। मैंने तो यहाँ तक एलर्जी देखी है, खाना तो दूर की बात है, अगर आप किसी उस बंदी के करीब वॉलनट्स ले जाते हो उसकी स्किन स्वेल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद ये चीज विटनेस की। आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी को जो दिल करे उठा के आप दे दो। इवन आप उनके आगे वो चीज नहीं रख सकते। देखिए ये हम लोग के यहाँ असल में ना, दीज आर नॉट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारे यहाँ भी इस चीज का नहीं है, वो क्या कहना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं हुई है इतनी, क्या कहना चाहिए, आपकी अवेयरनेस नहीं आई है ओवरऑल, लेकिन ये जरूरी है। खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स काम करें ना, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि देखें कुछ आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन्हें आप खुद प्रोफेशनली और रिस्पॉन्सिबली फॉलो करें। अब वही बात जैसे आप कह रही थी कि अच्छा शेफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने मैरिएट में एक चीज ऑमलेट खाया था तो वो चीज ऑमलेट, लेकिन अभी भी मेरे मुंह में उसका टेस्ट है कि वो इतना अच्छा, एंड शी वाज अ वुमेन बेसिकली,
और उन्होंने मुझे वो बना के दिया था, और वो जो ऑमलेट था वो बहुत अमेजिंग। मैंने आज तक ना पाकिस्तान में वैसा खाया है और ना पाकिस्तान से बाहर खाया है, क्योंकि Melted मुझे mouth ऑमलेट्स actually. पसंद है, हाँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अमेजिंगली वेल डन था वो, हाँ। उसके अंदर से चीज मेल्ट होना, हालांकि अंडे में से चीज मेल्ट बिल्कुल, करवाना बिल्कुल, दोनों चीजें एक काम टेक्निकल है, पॉइंट है ऑब्वियसली, एक क्योंकि काम एग है। भी कुक होना चाहिए हाँ जी, और सिर्फ चीज मेल्ट होनी चाहिए, चीज मेल्ट। अब वो एक नॉर्मल बंदा ये चीज नहीं समझ जी सकता, बिल्कुल। उसकी वो समझ में ही नहीं आती। और मैं तो जहां पे भी जाती हूँ, मेरा वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी उठ के बैठ जाता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे उसको सुलाना पड़ता है, थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन वो मुश्किल हो जाता है जब आपको ऑब्वियसली, देखिए आपको एक चीज की नॉलेज है तो देन फिर आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, वो एक मुश्किल चीज है। दैट इज ट्रू। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताएं कि जैसे गर्मियों में हम लस्सी हो गई, ड्रिंक्स हो गए, वाटरमेलन होता है उसके बना लिए हमने, तो ऐसी कोई सर्दियों की मज़ेदार सी कोई ड्रिंक जल्दी से जो वो हम बना लें और कोजी भी रखे, वार्म भी रखे? बिल्कुल, बहुत इसमें ऑप्शंस, बल्कि सर्दियों में मुझे लगता है ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं हमारे पास, और होनी चाहिए। देखिए स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक हमेशा फोकस होता है एज बीइंग ए मदर ऑलवेज, तो उसमें ये है कि क्योंकि सारे देखिए बच्चे भागते हैं, दूध नहीं पीते, चीज़ें से वो करते हैं तंग। सर्दियाँ हैं तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आजकल आपको पता है नट्स डिफरेंट बच्चे नहीं खा सकते, उनको एग्जैक्टली नहीं खाए जाते, हमसे नहीं खाए जाते ऑब्वियसली। आप उन्हें ये करें कि आप आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, और जो आपको पता है मखाने होते हैं, ठीक है, फुल मखाने बहुत आपको पता है फुल ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेस्ट चीज है आपके लिए। बिल्कुल, अब वो उनका टेस्ट इटसेल्फ कुछ नहीं होता, आप वो एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते। आपने उन्हें क्या करना है, देसी घी लें आप, ये एक्चुअली मेरी मदर की रेसिपी है, आप जी चोरी नहीं करना, बिल्कुल, ये वो कहते हैं ना ऑल राइट्स जो है वो ट्रांसफर्ड है, नो प्रॉब्लम। तो ये वो मतलब घर में मुझे बच्चों को बना के देती हैं। अब इसमें दो चम्मच देसी घी में आप मतलब एक हैंडफुल ऑफ ले लें, बाउल, ये सारी चीज़ों का ना आप उसमें वो डाल दें, आप उनको अच्छे से ना रोस्ट कर लें, मतलब खुशबू आएगी आपको, लाइक अच्छी सी आपको पता लगे, मीडियम फ्लेम में आप उनको रोस्ट कर लें, थोड़ा सा उनको ठंडा कर लें, देन आप उन्हें अच्छे से ना पीस लें, मतलब बिल्कुल पाउडर बेशक ना बनाएं, हल्का हल्का, तो मुझे तो वो अच्छा लगता है अगर आप वो हल्का सा मुंह में भी आ जाए, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि क्रंच भी हो, और चाहे तो पूरा पाउडर बना लें। एंड देन बच्चों के लिए अगर आपको है कि बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं या कुछ भी, आप उसके अंदर दूध गर्म करें, 1 चम्मच आप वो डाल दें, एवरीथिंग इज कुक्ड, आपको कुक करने की जरूरत ही नहीं। आपकी खराब कर सकती हूँ, जरूर आप ऐड करें कुछ। देसी घी जो है उसको जब आप कर लें, आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गुड़ का भी जो बेनिफिट्स हैं, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है, जो आपने नट्स की लेनी है, हनी डालने की जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल ये है, आपने उसी के अंदर उनको रोस्ट कर लिया। और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो एज सच नहीं मिल रहे, लेकिन पूरी दुनिया में नट्स और वो चीजें जो है वो आपको मिलती हैं जो कैरामलाइज्ड हैं। यार मैंने इतनी ढूंढी है ना, नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है, मैंने बहुत ढूंढी है। मैं आई हूँ ना वापस, तो मैं लिटरली एक पूरा बैग, ओके किधर है वो बैग, खत्म हो गया, सब ले गए, मुझे खुद नहीं मिले खाने के लिए। यार हमारे पास नहीं है, मेरा ख्याल है ये काम शुरू करना चाहिए, करते हैं जरूर, आमना बनाएगी और मैं खाऊंगी, बिल्कुल जरूर, यही काम है बस, क्योंकि वाकई उसका फ्लेवर आप नहीं बीट कर सकते। आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने वो खाया हुआ है, पाकिस्तान में वो अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने खाया ही नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम भी गुड़ के साथ मिलता है ना, तो वो चने मिल जाते हैं, या वो जो एक हम बना लेते हैं पीनट हो जाती है, लेकिन वो क्वालिटी वो नहीं है 100%। अगर आप सॉगी है वो आप च्यू ही नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि वो क्रंच भी हो और फ्रेश हो, आपको पता लगे। आप रेसिपी बनाएं, जी, हम जरूर इसको जो है ना कुछ करते हैं, वही आपने 2 चम्मच देसी घी में अपना गुड़ डाला, आपने उसको सॉटे कर लिया, ये चीजें डाली, वैसे ही आप उसको कर लें, ग्राइंड कर लें दूध में, वैसे डाल के आप उसे पिए, कुछ भी नहीं करने की, पकाने की जरूरत नहीं, गर्म आपने दूध किया उसमें डाला, बच्चों को दें। वो इतना एक, मैं कहती हूँ, जो पैकेट्स की आप उनको देते हैं, इस तरह से देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल भी। फूल मखाने जो है वो आपका एक बेस्ट रिप्लेसमेंट है हर चीज का, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, हमारे ये पड़ोसी मुल्कों में फूल मखाने लिटरली इसके साथ सर्व किए जाते हैं पापड़ी चाट में, चना चाट में। हम लोग नहीं करते, हमारे वो हालात ही नहीं है। वो मखाना चाट बन रही होती है, फूल मखाने की चाट है। आपने सिंपल ग्रीन चिली की, उसके अंदर आपने ये कैप्सिकम आपने डाली, ये सॉरी ग्रीन चिलीज डाली, सारे आपने ग्रीन्स डाले, थोड़ी सी पालक डाली, उसके साथ आप उसको खा रहे हैं। चटपटी चीजों के साथ वो हेल्दी भी है। यस, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम, अब पता है एक कॉन्सेप्ट या बल्कि मिसकॉन्सेप्शन ये है कि चटपटी चीजें जो है ना वो अनहेल्दी होंगी। मतलब
मतलब अगर एक बंदा डाइट करे ना तो वो बेचारा बहुत ही पता नहीं मिस्कीन है। हाँ जी। वो कुछ भी अच्छा खा नहीं सकता, वो खाने एंजॉय नहीं कर सकता। हालांकि इतनी मिसकंसेप्शन है। बल्कि अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आप, मैं कहती हूँ, अपने टेस्ट बड्स पे कोई बहुत ही आसान करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक माइंडसेट ऐसा बना लिया है ना कि वो उल्टी सीधी चीजें हम खाएंगे तो ही शायद हमें मजा आएगा, या हम कोई मतलब हेल्दी खा रहे हैं अपनी तरफ से। शेफ साहिबा, कोई हमें ना हेल्दी जो है ना रेसिपी, जैसे समोसा फॉर एग्जांपल, उसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं? समोसे को हेल्दी आप ऐसे बना सकते हैं कि आप उसके अंदर आप उसकी फिलिंग जो है वो डिफरेंट कर लें। आप उसमें ट्रेडिशनली आलू ना डालें, आप उसको कीमे की बना लें। चिकन आप उसमें डाल दें। देखिए आपका प्रोटीन पोर्शन आपका बड़ा और ऊपर वाली डो मकई का आटा कर सकते हैं आप। उसके साथ जो मैंने आपको बताया, आप उसमें जैसे हमारा एक होल व्हीट फ्लावर आता है, क्योंकि मैं वो बहुत यूज करती हूँ घर में भी, और वो मुझे पता है आपकी सारी बेकिंग उसी में ही हो रही है। तो वो उसके साथ ना मैं बड़ी ऑल्टरनेट करती रहती हूँ तजर्बे। केक्स में भी ट्राई कर लिया वो, फिर इस तरह की डो वगैरह बना ली। आप उसके जो टोटिया ब्रेड हम बनाते हैं, आप वो बनाए, इतना अच्छा उसका फ्लेवर आता है, तो आप उससे कवर कर लें। मतलब ये चीज़ें नहीं है कि अब हम, या शायद अगर हम समोसा नहीं खा सकते तो हम समोसा वो ही खाएंगे, इतने मैदे वाला और इतने डीप ऑयल में फ्राई हुआ। आप उससे ग्रिल करें, आप उससे एयर फ्राई करें, और आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं हर तरह से। और कोई रेसिपी जो हेल्दी, क्विक, इजी हो, जिसको हम रिप्लेस कर सकें? ऑफ कोर्स आई वुड से मैं आपको ये कहती हूँ कि जैसे आप सर्दियाँ हैं तो आपको पता है मेरे तो हलवों की तरफ, मीठे की तरफ एक जरा होता है, तो एक हमने चटोरी काफी कर ली है, अब हम जरा मीठा कुछ बता देते हैं जी। इसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दे देती हूँ। एक ही रेसिपी से आप 2-3 चीजों से उसे रिप्लेस कर सकते हैं जी। वो कहते हैं ना, मेरा अक्सर ये आता है कि बड़ा एक अवार्ड विनिंग ये हलवा है, कई जगह में मैंने, यानी कि समझे हर चैनल पे बनाया है, इससे मुझे ट्रॉफी मिली है, तो ये मैं हर जगह में ये जरूर बताती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये है कि इसको ना, ये थोड़ा सा इसकी वेरिएशन, इसका मेथड ये मेरा खुद ही बनाया हुआ है। इसको आपने इसमें ले लेनी है सूजी। 1 कप आपने सूजी ली, उसको आपने ड्राई पैन में डाल के उसको आपने रोस्ट कर लिया, कोई घी नहीं, कुछ नहीं, रोस्ट कर लिया। उसको आपने फिर थोड़ा सा ठंडा कर लें, पैन से हटा लें, ठंडी हो जाएगी। उसमें अब आप आलमंड मिल्क, अभी मैं तो बता रही हूँ, बट अदरवाइज ऑब्वियसली आपने बच्चों के लिए बनानी है, आप नॉर्मल मिल्क में उसे सोक कर दें। आप उसे सोक करके रख दें, ओवरनाइट रख दें, या 2 आवर्स तो रख दें। वो फूल जाएगी थोड़ी सी, वो जो है वो सॉफ्ट और वैसे हो जाएगी आटे की तरह से। और ताकत कितनी होगी जी। मतलब आप देखें कि मैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें बनाती हूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मीठा पसंद करते हैं, और देन आप ये चीज़ें तो उन्हें दे सकते हैं। बाकी आपको पता है बच्चे आजकल वो नहीं है कि हमारी अम्मी हमें दे देती थी, हम खा लेते थे, अब के बच्चे नहीं खाते। तो आपने उसको दूध में सोक कर दिया, उसको आपने देन पैन में आपने डालना है घी, देसी घी है, आपने मेक श्योर करना है वो डालें। उसके अंदर आप अपना वो, अब जो मटेरियल है ना भी आपका सोक किया हुआ, यानी आप ये, इसकी रेशो ऐसी है कि जैसे 1 कप सूजी है ना, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 लीटर मिल्क होना चाहिए। ठीक है। मतलब इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं मैं डालती, टोटली ये मिल्क में सोक करके मैं बनाती हूँ। उसके अंदर आपने वो ऐड कर दिया, फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तेज नहीं करना, और इसकी मुसलसल बुनाई, मतलब मसल्स आपके बन जाएंगे इसके अंदर, ऑफ कोर्स, वरना वो जल जाएगा। आपने छोड़ना नहीं है उससे। स्पैचुला ले लें, इसको कुक करना शुरू कर दें। आप इसे अच्छे से कुक करते रहें सारों तरफ से तो प्रॉपर्ली। जब आपको लगेगा ये अब दूध जो है वो खुश्क होने लग गया है, देन आपने उसमें वही है ऑप्शन, शुगर, ब्राउन शुगर, आप उसके अंदर स्टीविया जो भी आप उसमें डालना चाह रहे हैं, हम लोग सारी ऑप्शंस के साथ बता रहे हैं। आप उसमें मीठा जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो कर लें। गुड़ एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैं ये बहुत अवेल करती हूँ। गुड़ की चाशनी आप बना लें उसकी, क्योंकि मैं कहती हूँ ऐसे ना डाला करें, बिकॉज उसमें काफी इम्प्योरिटीज होती हैं जी, और वो आप उसे स्ट्रेन करके अच्छे से डाल दें तो वो एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। उसको आप मीठा डाल दिया, अच्छे से उसे कुक करें। अगेन उसका थोड़ा सा जब आपको लगेगा कि यार कुक होने लग गया है, फिर हम उसमें अपने एक बाउल फुल ऑफ नट्स जो भी आपको पसंद है, इंक्लूडिंग रेजिन्स, इंक्लूडिंग वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, जो भी आप डालना चाहें वो डाल दें उसके अंदर। उसको अच्छे से कुक करें। एक उसमें मैं डालती हूँ क्रश जो कोकोनट होता है, वो बिल्कुल एक उसमें ना अच्छा सा रच बस जाता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। वो डाल के उसे कुक करेंगे इतना कि जो घी है वो आपका थोड़ा सेपरेट हो जाए उसमें से। इसमें अब आप सूजी के साथ अगर 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल दें, मजीद उसकी वैल्यू इनहेंस हो गई। तो ये आप सर्व करें, बनाएं और इससे गर्म सर्व करें तो मतलब बेहतरीन ये ऑप्शन, बहुत न्यूट्रिशियस और इतना मजे की। मुझे तो उसकी रेसिपी अभी ही आज ही खाएंगे या कल खाएंगे, इसको लाजमी खाएंगे। अच्छा, गाजर का हलवा बड़ा कॉमन है, लेकिन गाजर का हलवा एक तो लोगों से सही बनता नहीं है, और हेल्दियर उसकी वेरिएंट जो है ना वो प्लीज मुझे बताएं। उसके अंदर देखिए हमने अब उसको गाजर के हलवे को ना, एक वो जब कमर्शलाइज किया ना हमने, तो हमने उसमें ये कर दिया कि हमने उसमें क्रीम, खोया ही बहुत कर दिया। मतलब देखिए गाजर कहाँ रह गई, गाजर तो पीछे चली गई ना बहुत। इट्स गाजर इटसेल्फ, अगर मैं इस टाइम पे कमर्शियल देखिए वो एक डिफरेंट चीज है, वहाँ जो दिखता है वो बिकता है, हम उसकी बात इस टाइम नहीं करेंगे। हम बात अभी आप हेल्दी की कर रहे हैं। हेल्दी आपने ऑप्शन में जाना है, घर में बनाना है, उसके लिए आप गाजरें
लें, कट करें, उनको आप दूध में बनाएं। जैसे मैंने ठीक आपको है। ये बताया, आप दूध में गाजरें डाल के ना आप उसको कुक करने के लिए रख दें। ओके। कुक हो गई, सॉफ्ट होगी, इसमें अब डिफरेंट, अब उसको आप वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आपसे क्रश करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कट कर लें, नॉर्मली कट करके गोल गोल उसको दूध में डाल के आप उसे कुक कर लें। ओके। कुक हो गई, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई, आप उनको अच्छे से मैश कर लें, जो भी आपके पास मैशर हैंड वाला मैनुअली उससे कर लिया, एंड देन फिर आप उसके अंदर घी ऐड करें, फिर उनको भूनें देसी घी में। ठीक है। उन गाजरों को आप अच्छे से उनकी बुनाई करें, एंड देन मैं आपको अगर इसकी एक कहते हैं ना कि हेल्दी भी करना है और थोड़ा सा आप इसमें मलाई डाल दें। घर में मलाई होती है दूध की, आपने करना है कि भाई बाजारी भी हो जाए, ये भी हो जाए, थोड़ी सी वो डाल दें। अनटिल एंड अनलेस आप बाजार से इतना आधा किलो खोया डाल रहे हैं, डल सकता है वो, लोग बर्फी ला के डालते हैं। देखिए वो फिर मतलब उससे आप एक चम्मच ही खाएंगे, कितना खा लेंगे आप, वो इतना ज्यादा, एक चम्मच के बाद आपका दिल ही नहीं करेगा खाने का। तो देन आप उसमें बिल्कुल, यहाँ पर मैं कह रहे हैं लोग आधा किलो इकट्ठा खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए ये कि आप चाहें तो खोया डाल लें, बट हम ये कि अगर आप मलाई डालें तो भी बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, चाहे तो ना डालें, ठीक है। एंड देन उसको आपने कुक किया, चीनी, वही शक्कर, गुड़, जो भी आप मीठा ऐड करना चाहें, खजूर डाल सकती है, बहुत जबरदस्त रहता है वो। गाजर और खजूर का ऑब्वियसली दोनों हेल्दी कॉम्बिनेशन है, वो डालें, उसे कुक कर लें अच्छे तरीके से। एंड देन वही है कि ऊपर से आप एक, अगर वो कहते हैं ना सर्विंग के लिए, अच्छा मुझे तो उसमें अंडे बड़े अच्छे लगते हैं, आप अंडे बॉयल एग्स उस पर डाल दें, या फिर एट दी एंड वही है कि खोया या जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें हम इसको अगर आपने थोड़ा सा कमर्शियल साइड का करें तो इसमें कंडेंस मिल्क डलता है, वो डाल के उसकी वही बात है ना कि फिर वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इतनी हाई हो जाती है, इतना वो फुल ऑफ। अच्छा, कमर्शियल की भी बात करते हैं, ये हो गई वो हमने हेल्दी, अब कमर्शियल बनाना है हमने, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो फिर वो प्रॉपर उसकी मलाई तैयार होती है, जो क्रीम होती है ना, मतलब वो हम जो एक कहते हैं ना ओपन जो क्रीम, वहाँ पे तो ये यूज वो मिलती है, उसमें आप डाल देते हैं खोया, उसको फिर आप थोड़ा सा कुक करते हैं। एक जो पैन है ना, मतलब जब जैसे मैंने आपको गाजरें बताई ना, कुक हो गई, मीठे के अंदर सारी चीज़ें हो गई, ये कर ली आपने। एंड देन उसके साथ आपने क्या करना है कि दोनों चीज़ों को जब आपने मीठे के साथ पका लिया ना, गाजरों को, डन हो गया वो, उसके बाद आपने उसकी लगा देनी है एक लेयर, कढ़ाई में, पैन में, सर्विंग प्लेटर जो भी आपका, उसमें लगा दी। एंड देन जो मैंने आपको क्रीम बताई है, आपने फिर उसके साथ क्रीम की लेयर लगाते हैं। वो क्रीम के अंदर हमारे पास कंडेंस मिल्क है और खोया है, ये एक पूरी लेयर, उस पर हम देखा 2 लेयर्स होती हैं, वो लेयर लगा के, एंड देन फिर उसके ऊपर से नट्स वगैरह, एंड देन उसके ऊपर एक वो ड्राई जो खोया होता है वो ऐड करते हैं। ये एक फिर उसकी लुक आती है। ओके, मतलब हलवे का प्रोसेस जो है वो सेम रहता है, गाजरों के हलवे का वो सीन है, सेम है, बिकॉज उसको बेसिक उसका फ्लेवर आपने लेना है ना, तो वो है दूध में उसको कुक करें। कोई भी चीज़ है, जैसे आप नॉर्मल घर के हलवे को दूध में पकाया और पानी में, जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल उसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो ये थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना, जो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, ये वही बात है, बिल्कुल। दैट्स राइट। अब ना मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मेरा जो है ना वो पॉडकास्ट खत्म करने की तरफ जाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है और भी कोई रेसिपी आपसे निकलवा लूं, कुछ खा लूं, लेकिन कसम से अब मेरा भूख से बुरा हाल हो गया, इसलिए ना मजे की बातें हो गई। एग्जैक्टली, मैं इससे ज्यादा अगर करूंगी ना तो अब मेरे पेट में चूहे ही नाचेंगे, यही हाल हो गया। लेकिन एट द एंड मैं हर बंदे से ये सवाल पूछती हूँ जो भी मेरे पॉडकास्ट में आता है, वुमेन एम्पावरमेंट कितनी जरूरी है, और क्या हर औरत को काम करना चाहिए, क्या घर से या कमर्शियली? जी, व्हाट इज योर पॉइंट? इसमें मेरा तो पॉइंट ज़ैनब ये है कि आपको देखूं, खुद को देखूं, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, आते जाते, मतलब हमारा तो शायद डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोगों से टाकरा होता है कि जो माशाल्लाह हर कोई, हर औरत में एक मोटिवेशन है, जिसको आप देखेंगे आप उससे इंस्पायर होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि स्पार्क है, बिल्कुल हमारा एक वो, लेकिन ऑब्वियसली हम उसके लिए हमने कुछ एफर्ट की है, हम निकले, हमने काम किया है। देखिए आपको कोई, मैं नहीं कहती कोई मजबूरी है, कोई इशू है, कुछ नहीं, मैं एक नॉर्मली बात कर रही हूँ। कोई भी घर की बच्चियां हैं, बच्चियों की हम बात करते हैं, पढ़ रही हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, सारा कुछ, देखिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना नाम क्या है मुआशरे में, आप ज़ैनब गोंदल के नाम से, आपको ये आपका अपना नाम है, आप अपने नाम से जानी जाती हैं, ये है एट दी एंड। मेरी कमाई मेरे पास सिर्फ ये है कि मेरी अपने नाम से एक मेरी पहचान है, ये मैं समझती हूँ हर औरत डिजर्व करती है। आप किसी, सबके लिए हम इतना कुछ करती हैं, अपने लिए इतना करें कि मैं अपना नाम लूँ, मेरा नाम कहीं कोई ले तो उससे पता हो कि यार हाँ ये इसकी अचीवमेंट है, ये इसने लाइफ में किया है, इतना ज़रूर होना चाहिए आपके अपने लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए। A very good message, honestly. बड़ा मुझे मज़ा आया. Thank you so much for coming and thank you so much everyone for watching the podcast. And I feel like कि आप इन रेसिपीज़ को डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आमना को तो दुआएं देंगे ही, प्लीज़ साथ थोड़ी बहुत मुझे भी दे दीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वो रेसिपीज़, वो चीज़ें आमना ने शेयर की हैं जो डेली हम घर पे करते हैं
और हमारे काम लिटरली औरतों की सारी सारी ज़िंदगी किचन में गुजर जाती है, इसलिए क्योंकि उनको ये सिंपल ट्रिक्स एंड मेथड्स जो हैं वो नहीं आते होते। आप इनको सीख लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज ही ये सारे मसाले पीस लें और अपने जितने भी रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो मेरे साथ भी शेयर करें। अगर आप आमना का खाना खाना चाहते हैं तो आप आमना का इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और मुझे आमना का खाना बहुत पसंद है, आप भी खाएं और इसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।